राम राम साहब, जय हिंद, नमस्कार साथियों। देश में भारतीय न्याय संहिता यानी नव विधान और नए कानूनों की जो औपचारिक रूप से उद्घाटन है वो राजस्थान में 13 अक्टूबर 2025 को हुआ, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और इसके साथ ही राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक, सांसद, जिला प्रमुख और सरकार के सारे लोग, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को यहाँ पर दिखाया गया है। नए जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको किस तरीके से स्थापित किया गया है ताकि आसानी से समझे जा सके। 160 साल पुराने जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून थे उनको ख़त्म करके भारतीय भाषा में और भारत के परिवेश में नए कानून लाए गए हैं और इसके साथ ही इसलिए इसको भारतीय न्याय संहिता के रूप में, भारतीय नव्य संहिता के रूप में नव विधान और न्याय की नई पहचान के रूप में दिखाया गया है। अभी हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर पुलिस की ये एग्जीबिशन लगी हुई है, प्रदर्शनी, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। आज प्रदर्शनी का दूसरा दिन है जब स्कूली बच्चों से लेकर आम नागरिक इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। ये 7 डेज़ के लिए शुरू की गई है, 13 से 18 अक्टूबर तक। तो आज दूसरे दिन 14 अक्टूबर को हम भी आए हैं। तो हम जैसे इसमें प्रदर्शनी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक सेल्फी पॉइंट है राजस्थान सरकार का, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नए आपराधिक कानूनों के एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसके साथ ही अपन इधर से यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर पुलिस का एक जवान स्पेशल रूप से खड़ा है और कोई भी जो जन सामान्य व्यक्ति है या स्कूली विद्यार्थी हैं या जो भी लोग हैं वो इनके साथ में एक अच्छे से सेल्फी ले लेते हैं। अब जैसे हमारे नरेंद्र सेन जी है, ये सेल्फी के लिए हमारे पुलिस के जवान के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए इस पूरी प्रदर्शनी को दिखाया गया है। नमस्ते भैया, क्या नाम आपका? सर राकेश कुमार। राकेश जी, तो ये सेल्फी पॉइंट पर आप सबका उत्साहवर्धन के लिए या जानकारी के लिए किस तरीके से खड़े हैं? सर यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी के साथ में आम जन के उत्साहवर्धन के लिए आप खड़े हैं, तो जिस तरीके से आम जन आ रहे हैं तो उनको किस तरीके की फीलिंग्स आ रही है आपके साथ फ़ोटो लेके, सेल्फी ले? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने यहाँ नए आपराधिक कानून के लिए जो प्रदर्शनी लगी है उसके लिए आम जन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखा गया है और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देखो हमारे नरेंद्र जी, अभी काफ़ी स्कूली बच्चों ने भी किया। इधर जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस से पहले जिस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है उसकी ट्रायल कैसे की जाती है, उसकी ट्रायल जी भाई साहब, ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो ट्रायल लेते हैं, अच्छा, वो बनाया गया है। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह देख रहे हैं, तो जिस तरीके से बच्चे या कॉमन मैन आ रहे हैं तो कैसा इंटरेस्ट है, क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं? बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इनका, वो काफ़ी अच्छी चीज़ सीखे, बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं इनके लिए, ड्राइविंग का बेसिक नॉलेज, रूल्स रेगुलेशन सब सीखा। तो ये यहाँ पर ड्राइविंग का जो बेसिक रूल रेगुलेशन है वो चीज़ है, इसी तरीके से ये है। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो ये एक बीच में मशीनरी आई है जिसमें ये हमारे अजीत जी दिखा रहे हैं। सर, ये अभी स्कूली बच्चों को इसके बारे में बता रहे हैं। सर, ये क्या चीज़ है जिसके बारे में आप बच्चों को बता रहे हैं? ये एक मिनी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, एमआरओवी बोलते हैं इसको। एयरपोर्ट वगैरह ऐसी कोई सेंसिटिव जगह जहाँ पर एक्सप्लोसिव डिवाइस या एक्सप्लोसिव मिलता है उसको हम सेफली ट्रांसपोर्ट करके सेफ जगह पर डिस्पोज करने के लिए लेके जाते हैं। तो अभी जिस तरीके से बच्चों को, जन सामान्य को आप दिखा रहे हैं, तो कैसी इनकी उत्सुकता दिख रही है आपको? ये इसका मेन मकसद है कि आम जनता को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर थ्रेट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर हम सेफ फील करवाते हैं कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हैं कि अगर कोई ऐसा आइटम मिलता है जिससे जान को खतरा हो सकता है उसको हम सेफली हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक आत्मविश्वास है आत्मनिर्भर भारत का कि जहाँ पर हम व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सेफ फीलिंग्स भी करवा सकते हैं और महसूस भी करवा सकते हैं। यहाँ पर जैसे अब इधर से कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो आपस में दिशा निर्देश दे रहे हैं नव विधान न्याय की नई पहचान को लेकर के, और हर पॉइंट पर पुलिस के जो कार्मिक हैं वो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ स्टॉल लगी हुई है जो सुविधाओं को लेकर कैफेटेरिया है। इधर प्रधानमंत्री जी का स्पीच
चलता रहता है और वहाँ पर स्पेशल कुर्सियाँ लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बैठकर आराम से कुछ समय तक जो भारतीय नव विधान न्याय की नई पहचान है उसको लेकर के कुछ स्पीच होते हैं, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और इसको जयपुर राजस्थान की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। बीच में न्याय की देवी है और उस न्याय की देवी के साथ ही जो भारत के जनमानस हैं उसकी अलग अलग संस्कृति के कुछ लोग हैं जो नव विधान न्याय की नई पहचान में एक तरीके से हैप्पीनेस फील कर रहे हैं कि भारत के नए कानूनों के साथ में आम जन को राहत रहे। आज बहुत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हैं और अधिकतर बच्चे सेल्फी लेते हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान, ट्रैफिक के, आरएसी के, एसटीएफ के, राजस्थान पुलिस के जवान हैं जिनके साथ बच्चे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। सर, आज खूब सारे बच्चे कॉमन मैन आ रहे हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्ट है बच्चों का पुलिस के साथ सेल्फी का, तो उनका क्रेज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश है और नए कानूनों के बारे में उन्हें जानने को मिल रहा है और यहाँ पुलिस के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं थोड़ा। आपका परिचय? मैं एसटीएफ से हूँ, प्रेम सिंह मेरा नाम है। जी, आपका परिचय और बच्चों का जो इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है उसको लेकर। मेरा नाम दाताराम है, 5वीं बटालियन आरएसी से भर्ती हूँ मैं। बच्चों में बहुत क्रेज़ है, उत्साह है। जो नए कानून आए हैं उनके बारे में प्रदर्शनी लगी हुई है और लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सिविलियंस आ रहे हैं, पुलिस के जवानों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बच्चों का एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, आपका परिचय और जिस तरीके से बच्चे पूछ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उसका अनुभव? मेरा नाम बबीता है, मैं ट्रैफिक पुलिस जयपुर कमिश्नरेट से हूँ। बच्चे बहुत एक्साइटेड है हमें देख के और उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है। हाँ सीमा जी, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सीमा और बोला नहीं जाएगा। चलिए तो ये बच्चों का इनके साथ में सेल्फी लेना और कानूनों के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। इधर से अपन चलते हैं जहाँ से अपन जब शुरू होते हैं। राजस्थान पुलिस का स्वरूप क्या है, उस राजस्थान पुलिस के स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया है इसमें। और जब अपन इस प्रदर्शनी में जब शुरू होंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक कोट है, नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता दी गई है, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। ये इन्होंने अपने स्पीच में कहा जिसको यहाँ पर कोट किया गया है। ये जो बैकड्रॉप है, जब कल गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने उद्घाटन किया और इस पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ से अपन शुरू होते हैं। ये राजस्थान पुलिस का एक वाहन है जो सूचना पर आता है। इस वाहन के बारे जो 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस सहायता के लिए पहुंचती है। तो किस तरीके से इसका विधान है कि कॉल करते हैं, कैसे पुलिस जाती है, उसके बारे में बताएं। जैसे 100 नंबर है, 100 नंबर कई दफ़े लगता नहीं है, या क्योंकि 100 नंबर पूरे सिटी में है तो कभी लगता है मतलब टाइम लगता है, तो 112 तुरंत लग जाती है कॉल। उसके बाद में जैसे कि इसमें क्या है, ये नए वाहन है तो इसमें जीपीएस वगैरह सारा सब कुछ सिस्टम है। तो एक राजस्थान पुलिस का एक ऐप है, राजकोप सिटीजन ऐप। अगर उसमें नीड हेल्प एक ऑप्शन है, उसको स्लाइड करते हैं तो कंट्रोल रूम में उसकी जो फ़ोन करता है उसकी लोकेशन चले जाती है। उसकी लोकेशन जाने के बाद में जब इस पे मैसेज आता है, 112 पे मैसेज आएगा, तो इसमें जीपीएस वगैरह सारा लगा हुआ है। तो जैसे मैंने कॉल किया है तो मेरी लोकेशन कंट्रोल रूम में गई है और मेरे फ़ोन पे, मतलब मैं सिविलियन हूँ तो मेरे फ़ोन पे ये जो 112 जाएगी, मैं देख सकती हूँ उसको लोकेशन को कि मेरे पास में पुलिस हेल्प कितनी देर में आती है। तो ये एक तरह से जैसे अपन राइड बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, उसी तरीके से सूचना करते हैं, पुलिस मदद के लिए पहुंचती है। शुभ नाम आपका? लक्ष्मी जी। राजस्थान पुलिस की हाँ कौन सी जी। विंग से हो आप? हम लोग कालिका पेट्रोलिंग यूनिट से हैं, तो हमारे लिए भी अभी सरकार ने जैसे 1090 है वो व्हीकल भी प्रोवाइड किया है। तो 112 और 1090 दोनों ही इसी पे काम करती है, सूचना। तो ये इस तरीके से कालिका यूनिट है राजस्थान पुलिस की, और ये अभय कमांड सेंटर है जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पर की गई है, जिसमें जैसे ये 112 पर जैसे कोई भी कॉल करते हैं तो उसको सुनने के लिए कार्मिक पुलिस के यहाँ पर लगे हुए हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे आपस में सूचना होती है और उसके बाद में ये आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की जो हेल्प को लेकर के 4-5 हेल्पलाइन नंबर हैं, जिसमें आपातकालीन नंबर के रूप में 112 है,
साइबर क्राइम हेल्पलाइन के लिए 1930 है, गरिमा हेल्पलाइन के लिए 1090 है, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 और मानस हेल्पलाइन 1933 है। तो ये इस पर आप फ़ोन करके और पुलिस की मदद ले सकते हैं। इसी तरीके से पुलिस कार्य में किस तरीके से दक्षता आए, परफेक्शन आए, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आए, उसको लेकर के ये एक पूरी की गई, जिसमें ई साक्ष्य हैं, फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा साक्ष्य संकलन है, ई सम्मन है, डिजिटल साक्ष्य और समयबद्ध रूप से अनुसंधान किया जाए, उसको लेकर के ये एक डेमो इनका यहाँ पर किया जा रहा है। सर ये कुछ डेमो किया जा रहा है इस समय जी जी अच्छा, यह फॉरेंसिक के बारे में बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से सर कल से ये चीज़ें लगातार लोग भी देख रहे हैं, प्रदर्शनी है, तो जो आने वाले लोग उनकी उत्सुकता किस तरीके की देखने को मिल रही है? अच्छी बढ़िया। बिल्कुल, तो इधर थोड़ा सी इधर से दिखाएं जहाँ पर ये इनको किस तरीके से फॉरेंसिक लैब में जांच वगैरह होती है, पुलिस के कार्मिक उसको लेकर के जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से ये इधर फिर आ जाते हैं अपन आगे, तो ये अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। ये एक एम्बुलेंस है, तो राजस्थान पुलिस की एम्बुलेंस में किस तरीके से जब किसी भी घटना स्थल पर कोई वारदात हो जाती है, चाहे उसमें जान माल की हानि भी हो जाती है, तो इस तरीके से वो दुर्घटना स्थल को दिखाया गया है, जहाँ पर जैसे खून बिखरा हुआ है, ये सारी चीज़ें पड़ी है। और इसके बाद में फिर जैसे पुलिस आती है तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच करवाने के लिए वो इस तरीके से साक्ष्य एकत्रित करती है, साक्ष्य एकत्रित करके और वो वहाँ पर उधर लेकर जाती है। जैसे पुलिस के अधिकारी हैं तो जांच के लिए आए हैं, तो ये सारी चीज़ों का जैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और इंस्पेक्शन करके और दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि किस तरीके से अपने को आगे चलकर है। सर जिस तरीके से ये घटना स्थल से फॉरेंसिक जांच के लिए साक्ष्य तक जा रहे हैं, तो इसकी प्रोसेस को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया? भैया मेरा नाम अनिल जसोरिया है, मैं भरतपुर से आया हूँ और भरतपुर डी 2 जिलों के आईओस को और स्टाफ को यहाँ पर एग्जीबिशन में एनसीएल के लिए भिजवाया गया है। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया देखना, तो फॉरेंसिक जो लैब है, इनकी जो मोबाइल यूनिट है, उस मोबाइल यूनिट को अभी हमने विज़िट किया है। तो अभी इसमें बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। हमने एफएसएल के जो इनकी टीम यूनिट है उनसे पूछा है, तो मौके पर एक कैसे इसको प्रिजर्व करें, क्या क्या सैंपल ले सकते हैं। गनशॉट इंजरी हमारे यहाँ यूज टू होती है, तो गनशॉट इंजरी को कैसे लिया जा सकता है। एक जीएसआर है, उसके बुलेट्स का स्वैब लेकर, और चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोपिक कोई चीज़ है, आपका ब्लड है, कोई भी टूल है, उनको चेक करने के लेटेस्ट जो भी टूल है उनको अभी हाथों हाथ मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट मौके पे आएगी और वो हाथों हाथ मौके पे बताएगी। तो ये अभी बताया गया। बिल्कुल, तो ये भरतपुर से आई हुई पूरी टीम है, जिस टीम ने इसको देखा है और सीखा है। अब अपन इसके बाद में आगे जैसे बढ़ेंगे तो इधर ये फिर महिला हेल्प डेस्क ड्यूटी ऑफिसर, एक थाने का पूरा स्वरूप दिखाया गया है। यहाँ से ये पुलिस थाने का एक पूरा स्वरूप अपन देख सकते हैं। इस थाने के स्वरूप में आपको अपन जैसे ही एंटर होंगे, स्वागत कक्ष होगा, महिला हेल्प डेस्क होगी, ड्यूटी ऑफिसर थाना अधिकारी का कक्ष होगा, जांच अधिकारी का कक्ष है, और उसके बाद में माल खाना है। और माल खाने के बाद में आगे अपन जैसे जैसे चीज़ों को देखेंगे, तो इधर जैसे कुछ स्टाफ ऑफिस रूम हो गया, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग का नेटवर्क सिस्टम है, यहाँ पर CCTNSS लगा हुआ है, CCTV का कंट्रोल रूम है, और इधर अनुसंधान कक्ष बना हुआ है, और किस किस तरीके के सख्त कानून है उनकी एक जानकारी का बोर्ड डिस्प्ले किया हुआ है कि संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, भारत के बाहर अपराधों का दुष्प्रेरण, बालकों का अपराध और नियोजन दंडनीय है, भीड़ द्वारा हिंसा, तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है। ये बंदी गृह है महिलाओं का, एक बंदी गृह है पुरुषों का, एक सिंबॉलिक रूप से इसको यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि अपन एक थाने का पूरा स्वरूप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्योंकि जब कोई जीवन में घटना होती है तभी आदमी का थाने जाना होता है, लेकिन उसको एक नॉलेज और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी पुलिस का जो स्वरूप है वो इस तरीके का होता है। इसी तरीके से फिर अपन जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये एक जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, जो सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है राजस्थान का, उसका स्वरूप दिखाया गया है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस किस तरीके से सहायता करती है। तो
तो जैसे कोई घटना हो गई तो उस घटना के बाद में यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल या जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर इसको लाया जाता है। और ये एक फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग, जो शवगृह जिसको बोलते हैं मुर्दाघर, अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो फिर उसको मुर्दाघर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो एसएमएस अस्पताल के इलाज और मुर्दाघर से फिर जो रिलीज़ होती है पुलिस कस्टडी में, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। यह फॉरेंसिक लैब की मोबाइल यूनिट है और इसके बाद में अपन इसको राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जिसको अपन बोलते हैं, जहाँ पर हर तरह के उसका टेस्ट किया जाता है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान की जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, किस तरीके से किन किन चीज़ों को आप बताना चाहेंगी कि किस तरीके से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्य करती है? जी, मैं पॉलीग्राफ में एसएसओ हूँ। तो पॉलीग्राफ में एक झूठ पकड़ने का मशीन जिसे सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो इसमें पॉलीग्राफ के लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि इसमें कोई ड्रग दिया जाता है या उसको बेहोश किया जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें शरीर के अंदर कुछ द्रव या इंजेक्शन दिया नहीं जाता। एक शरीर के ऊपर सेंसर्स लगाए जाते हैं और जो इंसान जिसका हम टेस्ट करवाते हैं वो इस केस में, क्राइम केस में, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, उसकी हम जानकारी ले सकते हैं। तो एक बहुत स्क्रीनिंग के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है और उसका कोरोबरेटिव एविडेंस हो सकता है अगर हम कोर्ट ऑर्डर और उस जिस सब्जेक्ट का हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसका कंसेंट ले, तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है पुलिस को कि इस आदमी पे हम और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए बहुत यूज़ हो जाता है। कल गृह मंत्री जी आए तो उन्होंने भी विजिट किया। जी सर। किस तरीके का नव विधान, नई न्याय प्रणाली को जिस तरीके से सरकार प्रचारित कर रही है, तो क्या क्या नए सेटअप्स आए और गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया तो कैसा लगा? सर, ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है हमारे फॉरेंसिक टीम के लिए और पूरे जनता के लिए कि ये पता लगे लोगों को कि जो अपने लॉज में चेंजेस आए हैं वो लोगों को कितना हद तक हेल्पफुल हो जाए कि वो कैसे आसानी से अपनी केस दर्ज करे और उसका जो एंड टर्म है, जो एक पनिशमेंट लेवल तक उसका जो प्रोसीजर है वो फास्टन हो जाए। उसके लिए बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक अभी रुकना नहीं पड़ेगा। बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ई साक्ष्य से आप इंफॉर्मेशन भी रजिस्टर तुरंत कर सकते हैं। सारा मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है ये सारे लॉज के लिए। तो निश्चित रूप से ये, और कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सर ये पूरी प्रदर्शनी आम जन के लिए खोली गई है, जनरली लेबोरेटरीज़ में कॉमन मैन का एंट्रेंस प्रोहिबिटेड होता है, लेकिन आज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को पूरे लोग देख रहे हैं, तो इसका पूरा स्वरूप यहाँ पर है। तो आम जन की जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, उत्सुकता देख रहे हैं, तो उनका कैसा रिएक्शंस है लोगों की जो इसको जानने की उत्सुकता? लोगों के लिए ही ये कानून बने हैं कि जितना जो पहले के नियमों में, कानूनों में जितना टिपिकलनेस था उसको एक मिनिमाइज़ करके कि कितनी जनरल वे में आदमी तक ये नियम पहुँचे, ठीक है ना। प्रेजेंट में क्या क्या सिनेरियो में एक पहले पुलिस में एफआईआर करवाना बड़ा मुश्किल होता था। एफआईआर के बाद में आपके केस का क्या हो रहा है, कौन से आपने ऐसे सैंपल्स थे जो कि पुलिस को प्रोवाइड करवाए थे, उसकी रिपोर्ट आपके पास नहीं पहुंच पा रही थी, जुडिशली में वो किस लेवल पर है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है ये एक ही डॉम के, एक ही छत के नीचे पूरा सिनेरियो आम जनता को दिखा रहे हैं कि अब पहले की और अब की तुलना में कितना इजी वे में एक आपके केस को सॉल्व करना हो गया है। तो ये है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पूरी टीम जो अलग अलग उस टेक्निकल पार्ट पर अपना काम करती रहती है और किस तरीके से जांच होती है उसका पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है और उसके फिर क्या रिजल्ट्स निकलेंगे उस रिजल्ट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक प्रोसिक्यूशन के रूप में अभियोजन विभाग की एक स्वरूप दिखाया गया है। इस तरीके से इस प्रदर्शनी में अभियोजन विभाग की भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से या सब मिलकर जो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, तो अभियोजन विभाग किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा सा। अभियोजन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है, जो भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है कोर्ट में, जो भी एफआईआर लॉज होती है उस पर जो चार्जशीट पेश होती है कोर्ट में, उस चार्जशीट के बाद जो भी पैरवी का कार्य है वो अभियोजन अधिकारी कोर्ट में करता है और पीड़ित को न्याय दिलाने की पूरा प्रयास करता है उसमें, और जितनी भी एविडेंस है सबको कोर्ट में पेश करता है।
तो ये अभियोजन विभाग का पूरा स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई भी जो केस होता है उसको सॉल्व करना, और उसमें पीड़ित का सरकार का जो पक्ष रखा जाता है वो उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। ये एक कोर्ट का स्वरूप बनाया गया है, न्यायालय, जहाँ पर कोई भी घटना हो जाती है तो पीड़ित न्याय के लिए जब कोर्ट जाता है तो उस कोर्ट के स्वरूप का एक दिया गया है कि जहाँ पर वकील होंगे, जज होंगे, स्टाफ होगा और वो प्रोसेस। सर, ये जिस तरीके से जिला एवं सेशन न्यायालय की जो स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया है, तो किस तरीके से घटनाक्रम के बाद में कैसे जाते हैं न्यायालय सुनवाई करता, तो उसके प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा सी। इस प्रदर्शनी में ये दिखाया गया है कि आज नए BNS के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जेल में बैठे अपराधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जोड़ा जा रहा है, जिससे समय और सुरक्षा दोनों में फ़ायदा मिल रहा है, ये दर्शाया गया है। मैंने शुभ नाम आपका? रवि कुमार। बिल्कुल, तो इस तरीके से जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैसे यहाँ से उनको देखा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों को इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये कोर्ट का स्वरूप है जिसको अपन ने अभी देखा है। ये है राजस्थान का कारागार, यानी कि जेल जो होती है जिसमें न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाए जाने के बाद में अपराधी को सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर जेल अधीक्षक के रूप में बैठे हैं, ई प्रिजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये बैरक बने हुए हैं अलग अलग। तो सर से थोड़ी जानते हैं। सर नमस्ते। सर नमस्कार। सर, जिस तरीके से प्रदर्शनी में जो राजस्थान कारागार का स्वरूप दिखाया गया है, तो किस प्रोसेस के तहत में जैसे जो अपराधी है वो आते हैं, फिर उनको जो सजायाफ्ता यहाँ पर रखा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी। देखिए, मैं इस शो में एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, और जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं कानून में, और जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनको समझाना है कि देखिए इस तरह से आपको सुविधाएं दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप उन सुविधाओं को, उन लॉज को फॉलो करें, और उसके तहत जो आपको सुविधा प्रदान की जा रही है उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। तो उस तरह से जो है हम लोग एक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर दिए गए हैं, उस तरह से हम लोग एक्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। बिल्कुल, तो ये एक तरह से पूरा जो औपचारिक स्वरूप तैयार किया गया है, उसके बारे में अलग अलग अभिनय की भूमिका में भी लोगों को यहाँ पर रखा गया है, जैसा कि अपन ने जेल प्रदर्शनी के दौरान देखा है। इसके बाद में फिर अपना ये जो एक नया स्वरूप है राजस्थान हाई कोर्ट का है। जैसे अपन ने देखा पहले अधीनस्थ अदालत यानी सेशन कोर्ट, फिर जेल का स्वरूप, और अगर कोई मामला जो हाई कोर्ट तक जाता है तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रदर्शन स्वरूप है यहाँ पर। तो सर, जिस तरीके से ये दिखाया गया है स्वरूप, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि न्यायालय का स्वरूप। सर, ये पूरी प्रदर्शनी इस जो नए कानून लागू हुए हैं उनको के ऊपर आधारित है। इसमें पूरा ये सिस्टम बताया गया कि पहले क्या था और अब क्या बदलाव आए हैं। पहले ये था कि अनगिनत तारीखें मिलती थी, पहले हाई कोर्ट, पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब जो है व्यवस्था ये है नए वाले कानूनों में कि 3 साल के अंदर, जिस दिन से अपराध हुआ है उस दिन से इन्वेस्टिगेशन 60 से 90 दिन के अंदर कंप्लीट होगा, चार्जशीट फाइल होगी, और 3 साल के अंदर ट्रायल विद अपील होकर के पूरी तरीके से फैसला आएगा, और फैसला इस तरीके से आएगा कि सचमुच में न्याय हो। जी, निश्चित रूप से तो 3 साल में न्याय मिलने की गारंटी इस रूप में दी गई है। नमस्ते। जिस तरीके से लोग देखने आ रहे हैं, जन सामान्य की जागरूकता, किस तरीके का जो उत्सुकता लोगों में देखने को मिली? देखिए, ये जो भारतीय सरकार ने नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों में संशोधन करके पूरे नए तरीके से नए सिरे से लागू किया है, जिनको 1 साल हो गया है। 1 जुलाई 2024 को ये नए कानून लागू हुए थे, और अब इनको 1 वर्ष पूरा हो चुका है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद अपने माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार श्री अमित शाह जी का कल कार्यक्रम था, और उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता को, स्टूडेंट्स को, युवाओं को, और जो भी इसको पुलिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, पुलिस में FIR दर्ज होने से लेके न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तक के फैसले तक का जो पूरा का पूरा इसमें एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, और उसके मार्फत कहाँ क्या क्या कार्रवाई पुलिस होती है, और नए कानूनों के अनुसार कौन सी पारदर्शिता आई है।
और उसमें डिजिटल एविडेंस को बड़ा अच्छा महत्व दिया गया है। इस वजह से डिजिटल एविडेंस को ध्यान में रखते हुए डिजिटल एविडेंस के आधार पर भी सज़ा हो सकती है, ऐसा नए कानूनों के अंदर प्रावधान है। और उस प्रावधान के मद्देनज़र उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक 3 वर्ष तक का फैसला होना एक अच्छा ये उसका उद्देश्य दिया गया है। वह 3 वर्ष तक किसी भी सूरत में लास्ट उच्चतम न्यायालय तक भी न्याय मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो, यही इसका उद्देश्य था। और उसी जागरूकता के लिए ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपके सामने है। तो ये इस तरीके से जागरूकता के लिए लोग आए हैं और देख रहे हैं। तो जन सामान्य का एक विशेष झुकाव यहाँ पर है। और उसके बाद में जो नव विधान न्याय की नई पहचान जो न्याय इसको दिया गया है प्रदर्शनी को, उसके अलग अलग कैटेगरीज में किस किस तरीके के अपराध होते हैं और उसमें क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से पीड़ित को न्याय मिलेगा, उसके लिए पूरे तरीके से ये दिया गया है कि प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा, अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, पीड़ित केंद्रित प्रावधानों के तहत कार्रवाई, त्वरित न्याय का प्रावधान, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, ई साक्ष्य, ई समन, साइबर अपराध नियंत्रण, नए आपराधिक कानूनों में आए सफल बदलाव और उस बदलाव से क्या परिणाम आ रहे हैं उसके बारे में, अपराधियों के विरुद्ध कठोर क्या क्या प्रावधान है, न्याय प्रणाली में नवीन तकनीक का क्या समावेश हुआ है, नए कानूनों का नया दौर दंड से न्याय की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, जो अंग्रेजी काल के औपनिवेशिक कानूनों की परिभाषा थी उनको बदला गया है। और इसके साथ ही और सारी चीज़ों को, तो इसमें गृह मंत्री का कहना है कि आपराधिक न्याय के 3 नए कानूनों के मूल में न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत समाहित हैं, जिन्हें अपनाने से न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो ये एक प्रदर्शनी का संपूर्ण स्वरूप हमने देखा है। और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको कहा गया है, तो ये इसका शॉर्ट नेम है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसको लेकर के यहाँ पर जैसे डिस्प्ले पर भी वो किया गया है, लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। विजिट कर रहे हैं ना, हाँ, स्टूडेंट आ रहे हैं, बड़े हैं, जो भी है, वो जो क्या है इनका पुलिस की नई जो बने हैं ना कानून बने हैं उनके लिए लगाया गया है। जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी बड़े आ रहे हैं, उनको सब चीज़ें जो देखी है वो देख के यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। मतलब नॉर्मली उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके रिलेटेड, वो टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है सर। बिल्कुल, ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अच्छा, यानी कि पूरी प्रदर्शनी देखने के बाद में आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या सीखा, उसका एक टेस्ट होता है। और अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, अपन भी देखते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। अपन टाइप करते हैं हिंदी में, जैसे अपना पूरा नाम दर्ज करते हैं। इसमें कर दिया अपन ने हरी राम, ये किधर जाएगा? ये अपन ने नंबर डाले। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए कौन सा कानून है? भारतीय न्याय संहिता। अच्छा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और अपन इसको आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एंटर कर दिया। अच्छा आ रहा है, तो ये है ना। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा। अब तो डीग आ गया। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। अच्छा, उसमें ये रहता, टाइमिंग रहता इसमें। अब नेक्स्ट। और देखो, हमने वहाँ ऑनलाइन इनका टेस्ट दिया पूरे, उसके बाद में तो सही जवाब दिए हैं। तो हाँ, 10 में से कितने आने चाहिए? 10 में से। अरे 10 में से 4 क्या, अपने तो 10 में से 8 आ रहे हैं भाई। किस तरीके से आप ये देते हो प्रमाण पत्र?
हम प्रमाण पत्र उस हिसाब से देते हैं, वहाँ पे क्विज करने पड़ते हैं 10, उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं। अगर जिसका 10 में से मिनिमम 4 या 5 सही रहे ना तो उसी का आगे यहाँ पे रिकॉर्ड आता है और उस हिसाब से मेरा क्या आया रिकॉर्ड, उस हिसाब से सर्टिफिकेट निकलते हैं। मोबाइल नंबर नोट करो आप। लो जी बताएं। मैंने जैसे टेस्ट दिया तो अब उसका चेक करो। दो निकल गए जल्दी से। सर आपकी कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। 97844 97 844 844 128 128 59। कितने नंबर आए? सर आप पास हो गए, बस इसमें ये बताया जाता है। गुड। तो बिल्कुल मेरे 10 में से 8 सवाल सही हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की जो न्याय सेतु न्याय श्रुति मतलब कि जो BNSS है, BNS है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरह से टेस्ट का प्रोसेस किया गया है कि आप सारी प्रदर्शनी देखने के बाद यहाँ पर एक टेस्ट दीजिए ऑनलाइन। उसमें सवाल होंगे 10 में से अगर 4 या 5 सवाल यानी न्यूनतम रूप से 4 सवाल अगर आपने सही बता दिए, पास हो गए, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने भी यहाँ पर इसका टेस्ट दिया तो मैंने 10 में से 8 सवाल सही बताए हैं और एक्सेलेंट सर्टिफिकेट मेरे को दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रदर्शनी हमने आपको दिखाई है। आप भी 18 अक्टूबर तक कभी भी आ सकते हैं, सुबह 10 से 5 बजे तक, और उसमें आप ये पूरी जो पुलिस की प्रदर्शनी है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आप इनकी पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम में एक प्रदर्शनी भारतीय सेना की भी लगी हुई है जो हथियार दीर्घा जिसको कहा गया है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व ये प्रदर्शनी करती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से देश की आज़ादी के समय हथियारों की हमारी पोजीशन थी और उसके बाद में लगातार जो बढ़ रहे हैं, तो एक परिवर्तन को और सुरक्षा को दोनों को दिखाया गया। यहाँ पर पुलिस के जवान के साथ ही कुछ प्रदर्शनी में पुराने चित्र हैं जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे टोंक ज़िले में देवली कैंप का जिन्होंने निरीक्षण किया था उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने उस ज़माने में किया यानी 1962-63 के फ़ोटोग्राफ्स है। किशनगढ़ PTS का है, इसके अलावा जोधपुर का है, त्रिपोलिया गेट जयपुर का है। यातायात व्यवस्था उस ज़माने में कैसी थी, तत्कालीन गृह मंत्री GB पंत साहब आए थे तो उसका ये सारी चीज़ इस तरीके से दिखाई गई है और आम जन इसको बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। ये जैसे इस तरीके से यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत के हथियारों का एक प्रदर्शन जो यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसके माध्यम से अलग अलग हथियारों के साथ में जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर दिखाए गए हैं और इसके साथ ही ये आगे की पूरी एक तस्वीर आपके सामने यहाँ पर पुलिस प्रदर्शनी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ों को पुरातन से आधुनिकता की ओर का जो एक समावेश है वो किया गया है। अपना नाम परिचय, ये जो हथियार दीर्घा है किस तरीके से प्रेजेंट करती है, कॉमन मैन को क्या जानकारी दे सकते हैं उसके बाद? सर ये हमने जो हथियार दीर्घा है ये मेक इन इंडिया के जो भी हथियार जो हमारे हैं देश के जो बने हैं उन हथियारों के हमने यहाँ प्रदर्शनी की है और ये अच्छे हथियार हैं, अच्छे चलाने में भी अच्छे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, बेस्ट हथियार हैं। और हमने सर ये सीनेटी से जो भी हथियार लगा रखे हैं हमने वाइज लगा रखे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़। आप सभी राजस्थान पुलिस से ही हैं? अच्छा अच्छा, आप राजस्थान RAC से हैं, आप राजस्थान रैपिड एक्शन फोर्स से हैं, पुलिस का ही पार्ट है सारा? अच्छा, आप केंद्र की है। अच्छा गुड। तो जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए आए हैं तो लोगों से मिलकर या ये सारी चीज़ें जो प्रदर्शनी के रूप में जो अवलोकन कर रहे हैं, लोग आके देख रहे हैं, तो कैसा रिएक्शंस और कैसा अनुभव आपको हो रहा है? बढ़िया हो रहा है और अच्छा लग रहा है, देखने वालों को भी अच्छा लग रहा है, हमारे को भी अच्छा लग रहा है। इतने सारे हथियारों को चलाना कैसी परिस्थितियाँ, कभी कोई ऐसा अनुभव बता सकते हैं? जिस परिस्थिति में जिस तरह के वेपन की ज़रूरत होती है उसको उसी हिसाब से हैंडल किया जाए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सेम सर। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर के एक प्रदर्शनी जयपुर में आप सबके बीच में यहाँ पर है, आप उसमें एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर का। तो किस तरीके का स्वरूप है न्यायिक प्रणाली का और किस तरीके से इस प्रदर्शनी का एक मैसेज? हाँ जी, नमस्ते सभी को।
ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है न्याय व्यवस्था से संबंधित, क्योंकि जो अभी कानून बने हुए हैं वो काफ़ी लंबे बहुत पुराने कानून हो गए हैं, उनका अभी आज के संदर्भ में बहुत से कानूनों का कोई औचित्य नहीं रहा है। तो भारत सरकार ने अभी नए कानून बनाए हैं और क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हो गई है तो इसके अंदर सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक एविडेंस है, FSL रिपोर्ट्स है और बहुत ही जो कानून है, नए कानून है, बहुत ही त्वरित गति से, पहले के ज़माने में न्याय मिलने में बहुत बरस लग जाते थे, काफ़ी वर्ष लग जाते थे, लेकिन अब नए कानूनों में बहुत ही त्वरित गति से और टेक्नोलॉजी का बहुत ही सदुपयोग करते हुए सभी जो भी अपराधी है उनके अंदर भय पैदा होगा और सभी को सुरक्षा मिलेगी और सभी को त्वरित न्याय मिलेगा। ये इसका उद्देश्य है और हम एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। उस ड्रामा में मैं सेशन कोर्ट के जज का रोल कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरा नाम है SN लक्ष्कार। राजस्थान पुलिस का महिला सशक्तिकरण को लेकर के कई सारे नवाचार और आयाम हैं और उसकी अलग अलग यूनिट्स बनाई हुई है, जैसे कालिका यूनिट है, अभय कमांड है और दूसरी चीज़ें हैं। हमारे बीच में योगेंद्र फौजदार सर हैं जो RPS ऑफिसर हैं। सर, महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, सरकार के, तो किस किस तरीके से उसको क्लासिफाइड किया गया है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ विशेष रूप से? देखिए, इसमें जो नए कानून हैं, न्यू लॉज हैं, उसके बारे में प्रदर्शनी द्वारा सबको बताया जा रहा है। प्लस राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने जो हेल्पलाइन और जो यूनिट बना रखी है उनके बारे में सबको बताया जा रहा है। अब जैसे हमारी कालिका यूनिट है, आओ बच्चों एक बार, तो कालिका के बारे में ये क्या क्या सिखा रही हैं। ये हर ज़िले में एक यूनिट बनाई गई है और जिसमें कहीं पर 10 यूनिट है, कहीं 20 यूनिट है। एक यूनिट में 2 लड़कियाँ होती हैं, स्कूटी है और तुरंत ये रेस्पॉन्स देती हैं। आप बताओ बच्चे अपने बारे में, किस तरीके से कालिका यूनिट काम करती है? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जो है अपने जो जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, पार्क हो, मॉल्स हो, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान, वहाँ पे हम राउंड पे रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे कोई छेड़छाड़ जैसी घटना नहीं हो। और अगर ऐसी कोई घटना करता हुआ पाया जाता है तो हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन के साथ मिलके उस पर कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ हम जितने भी स्कूल, कॉलेजेस हैं, यहाँ तक कि जो कॉलोनियाँ भी हैं, उसमें भी अगर कोई महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेना चाहती है तो हमारी टीम वहाँ पे जाके 5 दिन की निःशुल्क ये जो कार्यशाला है उसका आयोजन करती है, जिसमें हम मिक्स मार्शल आर्ट सिखाते हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स सिखाते हैं जिससे हम अपनी जो सुरक्षा है वो खुद कर सकें। महिलाओं और बच्चियों में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे ऑफिसर से ये जो हेल्पलाइन है जी, ये ऑफिसर्स हेल्पलाइन प्लस जो राजकोप ऐप है उसके बारे में बताएंगे। जी, अपना परिचय और किस तरीके से? मेरा नाम ममता है, सब इंस्पेक्टर महिला थाना नॉर्थ से हूँ और राजकोप सिटीजन ऐप है जो इंस्टॉल किया है अभी, उसमें नीड हेल्प नाम से एक हेल्प दी जा रही है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो जस्ट एंड 2 या 3 मिनट में आपको कोई भी महिला हो या गर्ल्स हो, कॉलेज गर्ल्स जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही है या उसका कोई पीछा कर रहा है या किसी भी तरीके की उसको असहज महसूस हो रहा है या जैसे लेट नाइट वो कहीं से निकलती है, उसको घर पहुंचना है, उसमें भी दिक्कत हो रही है, तो पुलिस हमेशा हेल्प करेगी उसकी। 2 या 3 मिनट में उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसके पास में पहुंच जाती है। देन अगर कोई परिवादी आती है महिला डेस्क पे तो उसकी भी हम पूरी, जैसे वो जिसकी उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है या समस्या होती है उसके मामले में जैसे वो आती है तो उससे पूछताछ करते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो काउंसलिंग भी करवाते हैं, उसका मेडिकल की अगर नीड है तो उसका मेडिकल करवाते हैं। अगर उसके पास रहने की जगह नहीं है तो रहने की जगह भी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे उसे कोई काम धंधा करना होता है या घर के परिवार के साथ वो नहीं रह पा रही है तो उनको काम धंधा भी, ऐसी योजनाएँ, कई योजनाएँ हैं जिनके तहत हम काम करते हैं। कुल मिला के महिला सशक्तिकरण को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे यहाँ पर कॉमन मैन विजिट कर रहे हैं, स्कूली विद्यार्थी भी आ रहे हैं, तो कितने लोगों ने आपके साथ जानकारी साझा की है अपने मोबाइल में, जैसे उसको ऐप को डाउनलोड करवाया? 150 से 200 के समथिंग, 150 के समथिंग बच्चों ने ये राजकोप ऐप सिटीजन ऐप है जो डाउनलोड किया है और हमसे जानकारी आज अभी तक के टाइम में 10 से लेकर अभी तक का जो भी टाइम हुआ है 1 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं,
तो 150 से 200 के समथिंग बच्चों ने ये ऐप इंस्टॉल किया। यानी कि ये 6 दिन प्रदर्शनी रहेगी और 2 घंटा यानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के विजिट में जो स्कूली विद्यार्थी आमजन यहाँ पर आया तो 200 से अधिक लोगों ने जो ये ऐप है राजस्थान पुलिस का वो डाउनलोड किया और इंटरेस्ट दिखाया। थैंक यू। ये कालिका पेट्रोलिंग की यूनिट अभी सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी की धारणा के तहत ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई महिलाओं को ये समझा रही है। हमारी जो पुलिस कोर्प्स है ना वो सिविल ड्रेस में भी आके आपकी हेल्प करेंगी और साथ ही साथ जो शिकायत करता है जिसको कोई प्रॉब्लम है उसका हम नाम और उसकी पहचान गोपनीय रखेंगे, यानी कि किसी को नहीं बताएंगे कि शिकायत किसने दर्ज की है। साथ ही जो हमारी जो पुलिस की जो ऑफिसर्स आएंगी ना आपके पास वो प्लेन क्लॉथ में यानी कि आप जैसे वाले कपड़ों में ही आएंगी ताकि आपको आपके आसपास भी किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कोई पुलिस कंप्लेन की है। ठीक है, तो आप लोग कौन से नंबर पे 1090 है ना 1090 1090 इस नंबर को याद रखना है। और जब भी आप मुश्किल में हैं या आपकी कोई बच्ची मुश्किल में है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प के लिए तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। आपके साथ में अगर कोई घरेलू समस्या है जैसे घर में भी आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या किसी भी प्रकार की, एक मिनट सुन लीजिए आप। अगर आपके साथ में अगर घर पे भी कोई प्रॉब्लम है, घरेलू समस्या है या आपके घर में आपके जो मेंबर है, हस्बैंड है या ससुर है, सास है, आपके साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर मारपीट करते हैं या गाली गलौज करते हैं या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं तो भी आप हमारे पास शिकायत लेके आ सकते हो। आपकी काउंसलिंग भी करवाएंगे, आपका मेडिकल अगर आपको कहीं मारपीट हुई है, चोट लगी है तो आपका मेडिकल भी करवाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट का जो भी होगा वो हम ही करेंगे। ठीक है, दूसरी बात अगर आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो आपके रहने की व्यवस्था भी पुलिस करवाएगी। ठीक है, दूसरी बात अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप घर में नहीं रहना चाहते, अब आप अपने ससुराल नहीं रहना चाहते, अपने पीयर भी नहीं रहना चाहते तो भी आपके लिए सुविधाएं कर रखी है जिसमें आपको आप खुद अपना जैसे सिलाई का काम करके या किसी तरीके का जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो काम आपको दिलवाया जाएगा। योजनाएं बनाई गई है तो आप उसके तहत भी आप आ सकते हो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अब भी बता सकता है घर में। ये है कि डरना नहीं है, सहना नहीं है। अगर आपको रहने की जगह नहीं है, सामना करना है, दबना नहीं है किसी से। अच्छा, इनसे जानकारी प्राप्त करके अब आप में एक कॉन्फिडेंस आया है कि आप अपनी बात को पुलिस के पास बिना किसी डर के झिझक के आ सकते हैं, आ सकते हैं। मैं आ सकती हूँ। पुलिस वाले सहायता कर देंगे, सहायता नहीं करेंगे तो फिर जो हमारे घर में मुसीबत है वो करोगे काम? बिल्कुल ये करेंगे। बोलो इनको, बोलो। काम करोगे क्या? मुसीबत पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा तो काम बिल्कुल करूंगी, आप तो आ जाना बेफिक्र होके, किसी भी महिला थाने में चले जाना।